बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के। सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथा अगम्मा, सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम, उड़ जासी सब भरम। सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथा गम्मा, सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम, उड़ जासी सब भरम। सुनियो वाणी सुहागिनी, तू कौन आयत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, तू कौन आयत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन खसम की, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो बचन हो। सुनियो वाणी सुहागिनी, तू जागृत है कि नींद में, करके देख विचार। तू जागृत है कि नींद में, करके देख विचार। विद सारी या कि कहो, इन जीमी के पकार हो। सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथा गम्मा, सो भी तक कहो तुमको, उड़ जासी सब भरम, उड़ जासी सब भरम। सुनियो वाणी सुहागिनी,
मैं ना पहचानो आपको, आपको मैं ना पहचानो आपको, ना सुध अपनों घर पीऊ पहचान भी नींद में, पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागृत हूँ या पर हो सुनियो वाणी सुहागिनी। हो मूल बिना ये मंडल, मूल बिना ये मंडल नहीं, निश्चल नहीं निर्धार, निकस कोई ना पावहे, निकस कोई ना पावही, वार न काहो पार हो सुनियो वाणी सुहागनी। होती जो कथा गम्मा सोम्बी तक कहो तुमको, उड़े जासी सब ब्रह्म, उड़े जासी सब भरम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। प्राण या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो, एक गोपियों ए रस पाया, तब भव सागर भया गोपद बच, विहंगम पैड़ा बताया, विहंगम पैड़ा बताया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कई दरवाजे खोजे कबीरे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ज्ञान और प्रेम की चर्चा देखिए कई दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। ज्ञान भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। ज्ञान ही नहीं होगा तो वो तो मूर्ख होगा एकदम, कुछ उसको सूझेगा ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अज्ञानी को कुछ नहीं सूझता है। तो जीवन में ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। जैसे हमारी इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, दो प्रकार की इंद्रियां हम लोग धारण किए हुए हैं जन्म से ही। तो ज्ञान इंद्रियां का मतलब क्या होता है कि उन इंद्रियों से ज्ञान होता है, फटाफट हमको ज्ञान हो जाता है। जैसे आप देखिए कि श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका कहते हैं ना। श्रवण मतलब कान से सुनने से ज्ञान हो जाता है। आपने कान से सुन लिया ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो गया। कल से ऐसा नहीं करेंगे फिर।
जिसको ज्ञान नहीं होता है कल भी वैसा ही करेगा, परसों भी वैसा ही करेगा। पर एक बार कान से सुन लिया, जैसे मंदिर में आए हैं तो मंदिर में सुबह जल्दी उठना होता है, घर जैसा नहीं है। एक बार कान से सुन लिया तो ज्ञान हो जाता है, और जो ज्ञान का पालन करता है वो उठेगा ही उठेगा, जरूर उठेगा। पर पालन नहीं कर सकता है तो सोया रहेगा, पड़ा रहेगा, क्योंकि असर नहीं हुआ उसके ऊपर। तो इसी प्रकार से आपने सुना कि मंदिर में रहने से मंगल आरती में हाजिर होना जरूरी है। आपको ज्ञान हो गया, आप जरूर आएंगे। मंदिर में रहने से चर्चा में आना जरूरी है। आपको ज्ञान हो गया, आप दौड़े दौड़े चढ़ करके आएंगे। मंदिर में आने से सेवा जरूरी है। जो भी सेवा आपसे बन पड़े वो सेवा आप करें, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जो भी आपसे बन पड़े। आपने सुन लिया, ज्ञान हो गया, आप फिर उसी तरह सेवा क्षेत्र में संलग्न रहेंगे। तो सुनने से भी ज्ञान होता है, श्रवण। त्वचा कहते हैं हमारी चमड़ी है ना, इससे स्पर्श का ज्ञान होता है, ठंडी गर्मी का ज्ञान होता है। हम ठंडी में है कि गर्मी में, हमको तत्काल पता लगता है ना, फिर शरीर ही मांगने लगता है। थोड़ी सी ठंडी लगे तो शरीर मांगता है स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनो, मोजे डालो, मफलर पहनो, देखिए टोपी भी डालो, शरीर ही मांगने लगता है। ज्ञान हो जाता है तत्काल। ठंडी हवा लगते ही हमको ज्ञान हो जाएगा। और गर्मी होते ही ज्ञान होता है, पंखा चालू करो, ऐसा आप देखिए ना, कूलर चालू करो, एसी चालू करो, ज्ञान हो जाना। ज्ञान से फिर परिवर्तित हो जाना। ज्ञान होते ही उस ज्ञान के अनुसार अमल करना, उसके अनुसार चलना। फिर नेत्र हैं, नेत्र से भी ज्ञान होता है। आँख से देखते हैं तो बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है, प्रकृति कैसी है और प्रकृति के लोग कैसे हैं, आँख से देखने से पता लगता है। उसके लिए क्या है कि आँख से देख करके पढ़ते भी हैं तो और ज्ञान हो जाता है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो आँख से ही काम होता है। जितना पढ़ेंगे उतना उनको ज्ञान होता जाएगा। तो नेत्र, रसना, रसना जिह्वा को कहते हैं ना, जिह्वा से भी ज्ञान होता है कि स्वादिष्ट है कि बिना स्वाद का है, नमकीन ज़्यादा है या मीठा ज़्यादा है या खट्टा ज़्यादा है। जिह्वा से ज्ञान होता है, चखते ही ज्ञान हो जाता है फट से। और जीभ देखिए, ऐसे ये भी एक चमड़ी का ही हिस्सा है, आप देखिए मांसपिंड है। पर परमात्मा की रचना देखिए कि उसको 6 प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। तिक्त, अम्ल, कषु, कटाय, क्षार, मधुर कहते हैं ना, 6 प्रकार के स्वाद को। तिक्त कहते हैं जो तीता होता है, अम्ल कहते हैं खट्टा को, क्षार कहते हैं नमकीन को, मधुर कहते हैं मीठा, कसाय कहते हैं कड़वा। देखिए संस्कृत में एक ही वाक्य में 6 रस का नाम आता है। सटरस, सटरस स्वाद रस कहते हैं ना। तो देखिए कि इस संसार के अंतर्गत स्वाद से भी ज्ञान होता है। तो आप देखिए, हम लोग राज्य को भोग लगाते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग झूठ भी बोलते हैं राज्य से। सटरस व्यंजन साजे हो बाला मारा, ऐसा कहते हैं ना। जब नगन जड़ी तो भोग धराते हैं, पर भोग में तो इतना नहीं होता है। 6 रस के व्यंजन तो वहाँ होते नहीं हैं। अब बनाने वाले ने भोग बना दिया, हम बोले जा रहे हैं, पर इतना है कि भावना से 6 रस समझ लीजिए। अब राज्य तो व्यंजन तो खाते नहीं है, व्यंजन ग्रहण नहीं करते हैं, पर भावना से अब सोचिए कि हमने 6 रस के व्यंजन की तरह आपकी
सजा मतलब आपको धराने के लिए हमने भोग व्यंजन तैयार किया है। तो देखिए कि सठ रस वो जीवा से ज्ञान हो गया। फिर नासिका से श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, नासिका नाक को कहते हैं ना, नाक से भी सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हो जाता है फट से। कहीं अगरबत्ती जल रही है तो फट से पता लग जाता है। कहीं हवन हो रहा है, हवन में जो घी का हवन करते हैं ना, वातावरण एकदम, हवन करने से वातावरण बहुत पवित्र शुद्ध हो जाता है ना, तो दूर से पता लगता है यहाँ हवन हो रहा है, यहाँ आरती कर रहे हैं, आरती की भी एक सुगंधी आती है, आप देखिए। और कई कई लोग आपसे मिलने आएंगे तो अपने शरीर में इत्र छिड़क करके आते हैं ना। कई लोगों का स्वभाव होता है कि इत्र छिड़को, अब शौकीन लोग होते हैं, सब कोई नहीं करते हैं, पर कुछ लोगों को शौक होता है, तो इत्र छिड़क के आते हैं। आपको पता लग जाता है, जिस नज़दीक आएगा ना तो आपको पता लग जाता है। और किसी को इत्र भाता है, किसी को भाता भी नहीं है। जैसे हम लोग जैसे साधु संत हैं तो इत्र भाता ही नहीं, कोई इत्र डाल डुल के आए तो लगता है थोड़ा हटे, जल्दी हटे। क्योंकि हम लोग तो अब क्या है कि प्राकृतिक जो सुगंधी है ना उसमें रमना पसंद करते हैं। प्रकृति में जो सुगंधी है ना, अपने आप जो है प्रकृति का देन। बनावटी सुगंधी से कौन कितने दिन खुश होना, क्या खुश होना। सुगंधी हमारे स्वभाव में आ जाए, हमारे विचारों में आ जाए, हमारे कार्यों में आ जाए, हमारी सोच में आ जाए सुगंधी, इस तरफ हम लोगों का ज़्यादा ध्यान होता है। तो नाक को फट से पता लग जाता है ना, ज्ञान इंद्रिय, इसलिए इनको कहा। कर्मेंद्रिय कहने से जिन इंद्रियों से कर्म होता है और इन सब के ऊपर विवेक है, कंट्रोल करने के लिए कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है ना। बुद्धि में विवेक, विवेक का जब उदय होता है, बुद्धि तो सबके पास होती है, जन्म सिद्ध बुद्धि होती है, उसमें विवेक आ जाए, निर्णय करने की शक्ति आ जाए, तो क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या खाना, कहाँ क्या नहीं खाना, विवेक से निर्णय लेता है, फट से निर्णय लेता है। ये ज्ञानी का काम है। और दूसरा एक है प्रेमी, प्रेम से सब कुछ करता है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज और गीता में कृष्ण ने भी कहा, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी भी भक्त ज्ञानी होना चाहिए, मुझे भक्त ज्ञानी पसंद है। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज भी प्रेमी, ज्ञानी और प्रेमी की तुलना करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि प्रेमी प्रेम को जानता है, ज्ञानी ज्ञान को जानता है, दोनों की राहें अलग अलग हैं। पर ज्ञानी प्रेमी बन जाए तो उसका फल कुछ निराला होता है। ए राह दो जुदी पड़ी मिले न का सोतान, दर्दी दर्दा जान ही ज्ञानी जाने ज्ञान। ऐसे प्रेमी को दर्दी भी उन्होंने कहा है। तो देखिए, ऐसे ही बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ज्ञानियों ने, ज्ञान से भी बड़ा प्रेम है। ज्ञानी होना चाहिए, पर ज्ञानी अहंकारी ज्ञानी नहीं, सिर झुकाने वाला, हाथ जोड़ने वाला, विनम्र, सरल, ऐसा ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान मेरे पास है ऐसा करके हर जगह अड़ने वाला, जैसे ज्ञानी आदमी आएगा ना तो छोटे मोटे आसन में नहीं बैठता है ना, मेरे लिए अच्छा आसन करो, अच्छी कुर्सी की व्यवस्था करो, मैं आ रहा हूँ तो स्वागत करो, सत्कार करो। वो अहंकार है, ज्ञान का अहंकार प्रकट हो जाता है। फिर देखिए, जहाँ कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता है, कभी एडजस्ट नहीं होने के कारण वापस घर चला जाता है, कार्यक्रम में भाग नहीं लेता,
कि हमारे लिए जगह नहीं रही, ऐसे ऐसे। तो ये सब क्या है? ज्ञान का अहंकार है। पर ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्ञान का अहंकार तो आ गया, अहंकार का ज्ञान भी तो आना चाहिए कि मुझे अहंकार आ गया है। ऐसा ज्ञान हो तो अहंकार आएगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें समझ की है, सोच की है, विचार की है, और अपने आप को सुधारने की बात है। तो हम लोग तो वेदांत सुनते आ रहे हैं, और आज अंतिम चौपाई है वेदांत की। 6 प्रकरण में श्री जी महाराज ने वेदांत समझाया। सूरत में महामंगलपुरी धाम में बैठ करके वेदांती लोग, 6 दर्शन के वेदांती वहाँ पर आए ना, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत। देखिए पतंजल, वैशेषिक, ये 6 दर्शन शास्त्र है। तो 6 दर्शन शास्त्रियों से बातचीत हुई तो 6 प्रकरण श्री जी के मुखारबिंद से प्रकट हो गए वेदांत के। जो किरंतन ग्रंथ में वेदांत के किरंतन ऐसे करके ऊपर एक हेडिंग रखा गया है, स्वयं श्री जी महाराज ने रखा है। तो उसी का रस हम लोग पान करते आ रहे हैं, और बहुत कुछ सुनने, सीखने को, जानने को हमें मिल रहा है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा। कबीर ने भी कई दरवाजे ढूंढते रहे, मतलब कबीर जो संत संप्रदाय के संस्थापक भी उनको कहा जाता है। कबीर से पहले आचार्य हुआ करते थे। आचार्य लोग धर्म का प्रचार करते थे, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आचार्य, वल्लभाचार्य। ये आचार्य लोग धर्म का प्रचार करते थे। पहले तो ऋषि मुनियों ने धर्म का प्रचार किया, फिर एक कालखंड ऐसा आया कि आचार्यों ने धर्म का प्रचार किया, फिर तीसरा कालखंड आया तो संतों ने धर्म का प्रचार किया, संत महात्माओं ने। तो जहाँ संत महात्माओं ने धर्म का प्रचार किया, उनमें सबसे पहले कबीर का नाम आता है। गुरु नानक हैं, पर गुरु नानक की वाणी में भी कबीर के पद मिल जाते हैं। प्राणनाथ जी ने भी कई जगह कबीर का उदाहरण दिया है। तो संत मत के सबसे आदि संत के रूप में कबीर को लिया जाता है, जो काशी बनारस में रहते थे और वहीं पर अपने पदों की रचनाएं किया करते थे, और वहाँ के पंडित विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ भी होते रहता था। तो पंडित विद्वानों ने कहा कि मरने के लिए काशी आना जरूरी है, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो काशी छोड़ करके वो मगहर करके एक जगह चले गए, वहाँ उनका अंत हुआ, धाम गमन हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में मोक्ष सच चुका है, तो काशी में मरूं या मगहर में मरूं, क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा चल रही थी, उसके विरोध में वो खड़े होते थे कबीर। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत सारे पदों की रचना की है, और कबीर में तो 1000 से ज़्यादा थेसिस लिखे जा चुके हैं। हिंदी साहित्य में कबीर का काफ़ी ऊंचा नाम है। कई सिलेबस में उनके पदों की पढ़ाई भी कराई जाती है। तो अब देखिए, श्री जी ने कबीर का बार बार नाम लिया, तो कहते हैं कई दरवाजे खोजे कबीर। कबीर भी अपनी वाणी में देखो तो मोक्ष में प्रवेश करने के लिए कई दरवाजे ढूंढ रहे हैं। कभी कर्मकांड का दरवाज़ा, कभी उपासना का दरवाज़ा, कभी योग का दरवाज़ा, कभी ज्ञान का दरवाज़ा। ज़्यादा करके ज्ञान के दरवाजे से ही कबीर मोक्ष के उस महल में, मोक्ष के उस धाम में जाना चाहते हैं। तो श्री जी कहते बैकुंठ शून्य सब देखा। उन्होंने बैकुंठ को भी मोक्ष धाम के रूप में उन्होंने देखा, शून्य निराकार को भी मोक्ष धाम के रूप में उन्होंने देखा, परखा। आखिर जाए के प्रेम पुकारा, पर आखिर में जाकर के कबीर भी कहते हैं बिना प्रेम कोई पार नहीं पा सकता है। जा घर में अबला बसे सो ही प्रेम का पूर, दास कबीरा यूं कहे सो घर हमसे दूर। कबीरा कबीरा क्या करो चल देख यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। तो कबीर के तो कई पद हैं,
उनके पदों के संग्रह को बीजक ग्रंथ कहा जाता है। जैसे हम लोग तारतम वाणी कहते हैं ना, कबीर के पदों का संग्रह बीजक है। पर मात्र बीजक में कबीर के सारे पद आ गए ऐसी बात नहीं है, और फुटकर पद भी उन्होंने कई लिखे। तो देखिए, कबीर कहते हैं कि जहाँ पर आत्माएं रहती है प्रेम की लहर तो वहीं बहती है। पर कबीर कहते हैं वो घर मेरे से ज़रा दूर है, क्योंकि अक्षर की पंच वासना में कबीर आते हैं ना, तो अक्षर का घर और परम धाम तो थोड़ा दूरी पे ही है। फिर आप देखिए, मात्र कबीर ने नहीं, तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सर्वत्र प्रभु हरि व्यापक हैं, पर प्रेम से ही वो प्रकट होते हैं, प्रेम से ही उनको पाया जाता है। तो और भी बहुत सारे संतों ने ज्ञान से बड़ा प्रेम, ज्ञान से बड़ी भक्ति इस रूप में अपने पदों की रचना की है और लोक शिक्षा उन्होंने दी है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कबीर ने भी आखिर में जाकर के प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा पुकारा। तब जाए पाया अलेखा, फिर उस अलेखा मतलब जिस परमात्मा को देखा नहीं जाता, पाया नहीं जाता, ऐसे परब्रह्म अलख परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, अब ये अंतिम चौपाई है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई से उन्होंने संबोधन शुरू किया था। और अंतिम चौपाई में भी 11वीं चौपाई है, तो कहते हैं भाई रे, फिर सबको भाई कह करके श्री जी महाराज उनको आदर सम्मान देते हुए कहते हैं, अरे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म स्वप्न में भी है, ब्रह्म जागृति में भी है, पर जो जागृति में ब्रह्म है वो तो परम धाम में है, सबसे परे का धाम है, वहाँ ब्रह्म रहते हैं। पर ये स्वप्न की सृष्टि में ब्रह्म कैसे आए? अगर उनको ढूंढना होगा तो कृष्ण को पहचानना होगा, क्योंकि स्वप्न में वो ब्रह्म कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। इसीलिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्णानुराग, कृष्ण समर्पण, कृष्ण तृष्णा, जब तक ये ललक, ये भाव, ये भक्ति मन में नहीं जगेगी, मोक्ष दूर ही रहेगा, परम धाम दूर ही रहेगा। इसलिए स्वप्न में भी ब्रह्म आए हुए हैं, उनकी खोज करो। महामत कहे यूं पाइए, महामती कहते हैं मैंने तो पा लिया, मैंने खोजी करके मेरे सदगुरु ने बता दिया और मैंने पा लिया, अनुसंधान कर लिया, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। उनकी अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उससे बड़े कोई और साधन नहीं है और उपाय नहीं है। हमने अच्छी तरह जान लिया, पा लिया, हमें संतुष्टि हो गई। पार निकस के पूर्ण होइए, आप लोगों को भी पार होना है इस भवसागर से। तो पार होने के लिए और संसार से निकलने के लिए, क्योंकि निकलना तो एक दिन होगा ही होगा, निकल के जाएंगे कहाँ? इसके लिए संसार से निकल करके परम धाम जाना है आपको। तो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना है, खुद भी पूर्ण बनना है, क्योंकि पूर्ण बनने के लिए हम में वो भाव भक्ति तो जरूरी है। ऐसे हम पूर्ण है बोलने से नहीं होता है, पूर्णता का अनुभव हम में हो और पूर्णता का अनुभव हम में होते हुए लोगों को भी पता लगे कि व्यक्ति पूर्ण है। तो इसके लिए भक्ति से पूर्ण होने के लिए, संसार से पार होने के लिए, उस दिव्य परम धाम में जाने के लिए आपको ये जो मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग ही आपको चुनना ही होगा। तब फिर सब दृष्टि दिखाइए, जब आपको पूरा ज्ञान होगा कि परम धाम ही हमारा अंतिम आत्मा का गंतव्य स्थान है और वही परम धाम की भक्ति बताने के लिए श्री कृष्ण आए हैं, ये आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो कृष्ण की दृष्टि से सृष्टि को देखोगे या 14 लोक को देखोगे या उस दृष्टि से ये मोक्ष के धामों को भी देखोगे, तो आपको लगेगा कि क्षर अक्षर अक्षरातीत से परे, अक्षरातीत जो धाम है क्षर अक्षर से परे, वही मूल मुकाम है, आपको पक्का हो जाएगा।
पर मुक्ति को पाने के लिए दृष्टि को बदलना होगा। निराकार की दृष्टि से नहीं होगा। निराकार शून्य है, शून्य में कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। वहाँ आत्मा जाकर के करेगी क्या? क्या अनुभव करेगी? कुछ नहीं। परम धाम में सत चिद आनंद है, आत्मा वहाँ जाएगी तो उनका उपभोग करेगी। सत का अनुभव, चिद का अनुभव, आनंद का अनुभव, उसमें आत्मा अलमस्त बनी रहेगी। मोक्ष पाने का अर्थ है कि कहीं जा कर के निराश होना, निरर्थक होना और वहाँ जा कर के कुछ प्राप्ति न होना, वो मोक्ष नहीं है। वहाँ जा कर के भी कुछ मिले, कुछ आनंद मिले और परब्रह्म के चरणों में होने का अनुभव मिले, उनकी सेवा मिले, उनकी भक्ति मिले, उनको यश गान करने का मौका मिले। वही तो सच्ची मुक्ति है। कहीं पहुँचे और कुछ नहीं है, जीरो है, शून्य है। इससे अच्छा है परिपूर्ण परम धाम जो सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। उस परम धाम में जागने के लिए आप प्रयास करें। और परम धाम की भक्ति से आप सब लोग वेदांती जितने भी हैं, आप भक्ति से जुड़े हैं। तो देखिए, वेदांत पढ़ने के बाद भागवत पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जो लोग मात्र वेदांत का अध्ययन करते हैं शुष्क हो जाते हो, उनका प्रवचन भी शुष्क, व्यवहार भी शुष्क ऐसे हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यही कहते रहेंगे। तो वेदांत से क्या हो जाता है कि वेदांत है, ठीक है, ज्ञान का विषय है, ज्ञान का खंड है, पर उस वेदांत को ही निचोड़ करके भागवत तैयार किया गया। वेद व्यास जी ने तैयार किया, सुखदेव जी ने अमृत सींचा। तो भागवत पढ़ने से रस आ जाता है। रसरूप ब्रह्म को पाने के लिए रसरूप भक्ति करना बहुत जरूरी है। निरस भक्ति करके रसरूप ब्रह्म को कहाँ से पाएंगे? आप एकदम निर्जन जंगल के मार्ग से चले तो शहर कहाँ से आएगा? जंगल में आप खो जाओगे। शहर के मार्ग जाना है तो शहर का ही रास्ता आपको ढूंढना होगा। जेरे गामने लीजे बाटे आबे तेहज गाम। श्री जी कहते हैं जिस गांव जाना है वहीं का रास्ता ले लो। जंगल का रास्ता आपने ले लिया, शून्य का रास्ता आपने ले लिया, परमधाम कैसे पहुंचोगे? परमधाम का मार्ग अलग है। इसलिए परमधाम जाने की दृष्टि से भक्ति करो। और उस भक्ति करने के लिए सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत में जो गोपी भाव की भक्ति है, वो श्रेष्ठ भक्ति है। और प्राणनाथ जी ने कहा वही भक्ति हमारे सदगुरु देवचंद्र जी ने फिर से प्रकट करके, नौतनपुरी से प्रकट करके मुझे थमाया, मुझे पकड़ाया। इसका विस्तार करो। जो नौतनपुरी से चल करके मैं महामंगलपुरी तक, सूरत तक आकर के इसका विस्तार कर रहा हूँ। ये बातें प्राणनाथ जी ने उन वेदांतियों के सामने पूरी पूरी रखी तो सब के सब अवाक हो गए। कुछ कहने लगे स्वामी जी हमें भी अवतारतम महामंत्र दीजिए, अभिभूत कीजिए, आपके शिष्य बनाइए। अंकुरी थे वो आ गए, जो अंकुरी नहीं थे वो प्रणाम करके निकल गए। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ऐसा करके एक कानों के लिए उनको स्वाद आया पर हृदय नहीं परिवर्तित हुआ। जो अंकुरी थे उनका हृदय परिवर्तित हो गया और श्री जी के शिष्य बन करके जागनी यात्रा में साथ साथ चल पड़ते हैं। उनके नाम भी बीतक में आते हैं। तो ऐसा ये प्रसंग, वेदांत का प्रसंग हमारे ऑनलाइन श्रोताओं के लिए भी रोचक भी रहा होगा, शुष्क भी रहा होगा। जैसे भी रहा, हमने कोशिश की गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज से तालीम लेते हुए जो कुछ सीखा, जो कुछ सुना, जो कुछ अनुभव किया, वही श्रोताओं में बांटने का मैंने प्रयास किया। तो यहीं आकर के ये वेदांत के 6 प्रकरण सब पूरे हो जाते हैं। कल से हम लोग फिर देह और आत्मा, देह और जीव का जो संबंध का प्रसंग आता है, 2 प्रकरण आते हैं देह जीव संबंध का। ये प्रकरण कल से हम लोग सुनेंगे और जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। जय जयकार के साथ हम लोग धीरे धीरे 108 पारायण और होली महामहोत्सव, 85वां होली महामहोत्सव की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे सुंदर साथ भी आने की तैयारी में है। कुछ सुंदर साथ पहुंच गए, कुछ सुंदर साथ आ ही रहे हैं। जब आएंगे तो फटाफट पूरे मंदिर भर जाएगा, कमरे भर जाएंगे, जगह भर जाएगी। और इस बार के इस मेले में क्या है कि हर बार तो हम लोग मंगल धाम में ही मेला करते हैं। इस बार
मूल मंदिर में बाजार में हम लोग 108 पारायण कर रहे हैं, तो मंगल धाम से बाजार तक चल के जाना आना सुंदर साथ, कभी यहाँ आएंगे कभी आएंगे, प्रणाम प्रणाम होगा, तो पूरे कालिम्पोंग में ये भक्ति का माहौल, एक प्रेम का माहौल, एक आध्यात्म का माहौल छा जाएगा, ऐसा मुझे अनुभव होता है। यही कार्य हम सबको भी, हम सब तो अब सेवक हैं, क्योंकि बाहर से सुंदर साथ आते हैं तो उनकी सेवा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि कोई भी उनको असुविधा ना हो, हम सुविधा दे सकें, जितना बने हम उनको सुविधा दे सकें और उनकी सेवा में हम हाजिर हो सकें, यही कार्य हम सबको करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस चर्चा को भी यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, महामत कहे यूं पाइए, पार निकस के पूरन होइए, तब फेर सब दृष्टि दिखाइए, तब फेर सब दृष्टि दिखाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
कदमों से तुम दुनिया में दुलारी पिया और न जानो दात की इस कसों से मांगो पिया सब तो साक्षात